दोस्तों आप अपने Redmi मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं और किसी भी ऐप को ओपन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस ऐप को ओपन करते हैं और आप देखते हैं ऐप तो ओपन होता है मगर साथ में ये ऐड के साथ ओपन होता है, जहां यहाँ ऐड क्लियरली लिखा हुआ है, स्किप भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये गायब भी हो जाएगा। मगर डेफिनेटली आप नहीं चाहते हैं कि आपके मोबाइल में एड्स आए इस तरह से। फिर आप किसी और ऐप को ओपन करते हैं और वक्त देखते हैं कि वहां भी ऐड आ जाता है। देखिए रमी टाइम आ जाता है, स्किप कर सकते हैं, ऐड है, मगर ये आप नहीं चाहते हैं, ऑटोमेटिकली गायब हो जाए तो भी आप नहीं चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने इस Redmi मोबाइल में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, इतना तो बताना आपको बनता ही है कि कैसे आप अपने मोबाइल से ऐड फ्री हो सकते हैं। तो हमेशा की तरह सीधी बात, नो बकवास दोस्तों। अगर आपके पास ये Redmi का Note 14 Pro Plus 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के बाद अपफ्रंट आपको 3 फायदे होने वाले हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ऐड आपके मोबाइल में नहीं आएगा और प्राइवेसी पे बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप या मेलवेयर ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और आपका ये Redmi फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा वही है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरली आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल बंद हो जाएगा। बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, यानी 1 दिन चलता था बढ़ के 1.5 दिन हो जाएगा और 1.5 दिन चलता था बढ़ के 2 दिन हो जाएगा। ये गारंटीड है। बस आपको सारे वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स को फॉलो करना है, बस इतना ही करना है और आप देखेंगे चमत्कार होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों पहले हिडन सेटिंग की तरफ, जो प्राइवेसी से बिल्कुल कनेक्टेड है, यानी कि कोई भी परिंदा पड़ ना मार सके आपके Redmi मोबाइल के आसपास। तो आपको क्या करना है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को करते हैं लॉक और जाते हैं वॉशरूम या फिर आप घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, लॉक करके आप जाते हैं और आपको लगता है कि आपका मोबाइल लॉक है तो कोई क्या ही कर सकता है। मगर आपका दोस्त निकलता है शाना, आपके दोस्त जो है डबल टैप करके लॉक स्क्रीन पे आ जाते हैं, ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं और देखते हैं अरे ये क्या, सारा का सारा खजाने का पिटारा खुल जाता है, यानी कंट्रोल सेंटर खुल जाता है और वो चाहे तो मोबाइल डेटा को इनेबल भी कर सकते हैं। इस तरह से हॉटस्पॉट को ऑन करके आपके 5G डेटा का चोरी कर सकते हैं। और किसी को 5G डेटा फ्री मिले तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, आप खुद ही बताइए। और आपको लग रहा था सिर्फ इतना ही थ्रेट है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वो क्या करते हैं कि यहाँ स्वाइप करते हैं और आपके नोटिफिकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कहां से नोटिफिकेशन आ रहा है, प्राइवेट नोटिफिकेशन है, कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो सारे के सारे नोटिफिकेशन को यहाँ पर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपको भी लगता है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। तो फटाक से आपको क्या करना है, होम स्क्रीन पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाना है। और पहला काम तो ये करना है कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन है, आपका जो प्राइवेट नोटिफिकेशन है, वो कोई ना पढ़ सके ना देख सके। तो आपको जाना है लॉक स्क्रीन में, फॉर्मेट में जाना है और डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को बस इनेबल कर देना है। हालांकि इसमें एक ऑप्शन और है कि नोटिफिकेशन तो दिखे मगर कंटेंट ना दिखे। वो भी आपको क्यों दिखाना है दोस्तों, आपका प्राइवेसी आपका चीज है और किसी को भी आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आइटम शोन ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन, यहाँ जाना है और आपको फटाक से क्या करना है, तो डिवाइस कंट्रोल को डिसेबल कर देना है, कंट्रोल सेंटर को डिसेबल कर देना है, नोटिफिकेशन शेड को डिसेबल कर देना है। बस इतना करते ही आपको क्या करना है, स्क्रीन को करना है लॉक। अब पहले की तरह बिल्कुल बेफिक्री से आपको जाना है वॉशरूम या फिर आप कहीं भी बाहर जाते हैं, आपके घर में मोबाइल है, आपका दोस्त आता है, डबल टैप करके लॉक स्क्रीन पे आता है, फटाक से ऐसे करता है कि चलो आज भी 5G डेटा यूज करते हैं। और ये क्या, ये तो हो ही नहीं पा रहा है, ना नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर आ रहा है, ना यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आ रहा है और उसका हो जाता है मामू। उसको लगता है कि ये क्या, कल तक तो वो 5G डेटा चोरी कर रहा था, फ्री में यूज कर रहा था, आज क्या हो गया। तो जरूर पूछेगा कि भाई आज क्या हो गया ऐसा चमत्कार। तो जरूर उसको बताइएगा कि अब आप मैजिकल टेक गुरु के चैनल को देख रहे हैं और वहाँ पे इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फीचर्स के वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप अपने मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन रहे हैं और पहले की तरह आपको कोई चूना नहीं लगा सकता है। और वैसे आप गौर कर रहे होंगे कि मैं जब टैप करता हूं अपने होम स्क्रीन पर हो जाता है लॉक और यहाँ पर देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आ जाता है, मगर सिर्फ 10 सेकंड के लिए आएगा और देखिए गायब हो जाएगा। और जैसे ही ये गायब होगा तो आपको लगेगा कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड के लिए तो केवल नहीं होना चाहिए, देखिए ये गायब हो गया। ये तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नाम है, ये तो ऑलवेज ऑन होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल होगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। हमारी जो वायरल वीडियो है जो ऊपर आई में नीचे डिस्क्रिप्शन उसमें देखना है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप Redmi और Xiaomi के मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑलवेज ऑन रख सकते हैं, यानी 24/7 रख सकते हैं, सिर्फ 10 सेकंड के लिए वो नहीं रहेगा। तो जरूर जाके देखिए, उसका फायदा उठाइए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप सिर्फ लॉक ही नहीं कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ को मैं टच करता हूँ, देखिए ब्लूटूथ इनेबल हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ जो है इनेबल हो चुका है। और ऑब्वियसली आप अपने Redmi मोबाइल में तुरंत जाके देख रहे होंगे होम स्क्रीन पे कि ये सब सेटिंग आपके मोबाइल में क्यों नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसको लाना पड़ता है। कैसे लाएंगे अपने होम स्क्रीन पे, तो पहले आपको होम स्क्रीन पे चले जाना है, लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको विजेट्स देखने को मिल जाता है। बहुत
बहुत सारे विजेट्स हैं दोस्तों, खतरनाक विजेट्स हैं जो कि मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स की वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर एंड्रॉइड विजेट्स पे ध्यान देना। और यहाँ पर आप देखते हैं क्विक फंक्शन का आपको विजेट मिल जाता है, जिसमें क्लीनर है, लॉक है, वाईफाई है, टॉर्च है, मोबाइल डेटा है, एयरप्लेन मोड है, ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालना है। देखिए यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है। अब आपको हॉटस्पॉट के लिए खोजने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर टच कीजिए, देखिए हॉटस्पॉट आपके मोबाइल में ऑन हो जाएगा और लिख देगा हॉटस्पॉट इज ऑन। अब आप एक चीज और गौर कर रहे थे कि लॉक स्क्रीन पर मैं डबल टैप करता हूँ तो स्क्रीन जो है वेकअप हो जाता है, स्क्रीन जो है वो डाउन हो जाता है। वो कैसे होता है? तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है जब डिवाइस लॉक हो, बस इसको आपको इनेबल कर देना है। और यहीं पर आप देख सकते हैं स्लीप भी आपको देखने को मिल जाता है, जो मैंने 10 मिनट रखा है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपका बैटरी बचे तो आपको फटाक से इसको 30 सेकंड या फिर 1 मिनट कर लेना चाहिए, ताकि आपका बैटरी बहुत ज्यादा बचे। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने 10 मिनट का रखा है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। फिर रेस्ट टू वेक है, जरूर से इनेबल कर लीजिए, ताकि जैसे ही आप फोन को हाथ में उठाए तो आपका स्क्रीन वेकअप हो जाए और आपको कोई बटन ना दबाना पड़े या किसी भी तरह से आपको अंदर जाके देखना ना पड़े। इससे बैटरी ज्यादा खत्म होता है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ग्लांस फॉर एमआई है, जो अगर डिसेबल है तो डिसेबल ही न दीजिए और इनेबल है तो फटाक से डिसेबल कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया हुआ है। फायदा क्या है, तो ये ग्लांस फॉर एमआई जो है आपका बैटरी भर के चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई डेफिनेशन का वॉलपेपर जो है लॉक स्क्रीन पर डाउनलोड करके लाता है और आपके मोबाइल के रिसोर्सेज को बुरी तरह से यूज करता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। अगर आपको अच्छा वॉलपेपर चाहिए तो आप खुद डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। इसको क्यों करने देना है, जो एड भी लाता है, वॉलपेपर भी लाता है और फिर आप बताते हैं कि आपका मोबाइल जो है अननेसेसरली गर्म हो जाता है, आपको बैटरी जो है चुसा जाता है और आपको लगता है कि आपका बैटरी का लाइफ भी कम हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बस इन सब सेटिंग्स को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि जब भी आप ऐप खोलते हैं अपने इस रेडमी मोबाइल में तो ऐड आ जाता है। जैसे इस ऐप को ओपन कर रहे हैं तो देखिए ऐड आ जाता है। यहाँ पे इन्वेस्ट करना है बिनांस में, स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड दिखता है साफ साफ और ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, वो अलग। मगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐड आए, क्योंकि इतना प्रीमियम सेगमेंट का मोबाइल है दोस्तों, ऐड आपका जो उस एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं शो रिकमेंडेड कंटेंट है। चूंकि आपने ही इसको इनेबल किया हुआ इसलिए आपको ऐड भर के मिलता है, फटाक से इसको डिसेबल कर देना है। ऑब्वियसली आसानी से तो करने नहीं दोगे दोस्तों, ये बोलेगा कि यू वोंट बी एबल टू व्यू रिकमेंडेड सोर्स आफ्टर यू टर्न ऑफ। ऑब्वियसली आप यही तो चाहते हैं। ये बात और है कि ये जो रिकमेंडेड सोर्स की बात कर रहा है ये ऐड है, ना कि कोई ऐसा रिकमेंडेशन है जिससे आपको कोई फायदा होता है। ये सब ऐड आपके मोबाइल के बैटरी को चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है, जो आपको नहीं करने देना है, ओके कर देना है। और देखिए ये परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। अब आप जब भी खोलेंगे इस ऐप को तो कभी भी आपको ऐड इस ऐप में तो नहीं आएगा, और किसी भी ऐप में अगर आप ऐड नहीं चाहते हैं तो हर ऐप में आपको ऐसा ही करना है। एग्जांपल के लिए देखिए अभी थीम को खोलते हैं, हो सकता है ऐड आए भी और आ ही गया। देखिए यहाँ ऐड है, यहाँ स्किप है, स्किप हो जाएगा, हो जाने दीजिए एक बार, इसका भी तसल्ली हो जाए। और एक बार हो जाता है तो आपको कहाँ जाना है, तो माई अकाउंट में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और शो एड्स दोनों देखिए यहाँ पर इनेबल्ड है। तो आपने ही तो इनेबल किया हुआ है दोस्तों, फिर आप बोलते हैं कि आपको बताया नहीं। अब बता रहे हैं फटाक से शो एड को डिसेबल कीजिए, यानी कि कोई भी ऐड आपको नहीं देखना है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन को भी डिसेबल कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि रिकमेंडेशन के नाम पे ही आपको एड्स भर के दिया जाता है, मेलवेयर ब्लॉटवेयर भर के दिया जाता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब वापस से बैक चलेंगे किसी दूसरे ऐप की तरफ, तो चलिए म्यूजिक ऐप में चलते हैं, देखते हैं यहाँ आता है कि नहीं आता है। देखिए अगेन आ गया, पेटीएम करो, करना तो है लेकिन ऐड के थ्रू नहीं, स्किप के थ्रू नहीं है, इसको गायब हो जाने दीजिए। एक बार गायब हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको कॉर्नर में मेनू मिल जाता है, इसमें आपको जाना है। और ऑब्वियसली दोस्तों आसानी से तो आपको देगा नहीं, देखिए पहले एकदम सामने दे रहा था, अब देखिए अब अंदर कर दिया है। तो अंदर कर दिया तो हम भी अंदर जाएंगे यहाँ और अंदर जाके देखेंगे कि क्या आपको मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि फिर से अंदर है। फिर से अंदर जाएंगे तो चलिए इस बार सेटिंग्स में अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं आपको बड़बड़ के सारा ऑप्शन मिल जाता है। शो एड्स फटाक से डिसेबल कर देना है। शो ऑनलाइन रिकमेंडेशन नहीं चाहिए आपको, रिकमेंडेशन पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। स्मार्ट मोबाइल है दोस्तों, तो आपको भी स्मार्ट होना है। जितना भी अंदर हो खोद कर आपको सेटिंग को मैं आपको दिखाऊंगा और सारे को डिसेबल कराऊंगा, ताकि आपके मोबाइल से ऐड बिल्कुल गायब हो जाए। जैसे कि जी हाँ बिल्कुल सीन गायब हुआ था, किसके सर से हुआ था कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। बाकी आप लोग तो समझदार हैं। चलिए अब किसी और ऐप में चलते हैं, तो इसके सबसे बढ़िया सिक्योरिटी ऐप में चलते हैं। यहाँ ऐड नहीं आया वो एक और बात है, लेकिन ऐड आता जरूर, क्योंकि आपने डिसेबल नहीं किया है। पहले सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे, रिसीव रिकमेंडेशन फटाक से डिसेबल कर देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोबाइल डेटा पे अगर आपको मोबाइल चलता है तो मोबाइल अननेसेसरली ज्यादा गर्म होता है। मोबाइल डेटा अगर आपको बचाना हो, मोबाइल को अननेसेसरली गर्म ना करना हो, तो आप यहाँ जानते हैं कि लोड यूजिंग वाईफाई है, बस इनेबल कर देना है। तो इस तरह की सेटिंग आपको दूसरे ऐप में भी करना है। इसी में जैसे आप क्लीनर में जाएंगे, अगेन यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ रिसीव रिकमेंडेशन फटाक से डिसेबल कर दीजिए और वाईफाई को फटाक से इनेबल कर दीजिए। अगेन बैक जाएंगे तो फिर आपको इसी तरह का मिलेगा, मैनेज ऐप से यहाँ पर आपको 3 डॉट्स में जाना है, अदर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ रिसीव रिकमेंडेशन नहीं सिर्फ रिकमेंडेशन लिखा है, मगर जो भी लिखा है उसको फटाक से डिसेबल कर देना है। अगेन आप जाएंगे बैक और देखेंगे कोई और ऐप है क्या, तो यहाँ पर सिक्योरिटी स्कैन है, इसमें जाना है। यहाँ पर अगेन सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अच्छी बात है। मगर ये क्या, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं पेमेंट को ये मॉनिटरिंग कर रहा है। अब बताइए दोस्तों, जितना भी पेमेंट आप करते हैं ऐप से
वो खुद ही इतना सिक्योर्ड होता है जो मॉनिटरिंग करता है, तो इसको मॉनिटरिंग करने का क्या जरूरत है? इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है दया। तो इस काली दाल को ब्लू करते हैं, ब्लू नहीं इसको व्हाइट करते हैं। देखिए यहाँ से ये ग्रे हो जाता है। और आपको लग रहा था कि इतना सारा चीज है जो अननेसेसरली रिकमेंडेशन में है, अननेसेसरली मॉनिटरिंग में है, अननेसेसरली आपको ऐड दिखाया जा रहा है और इतना जगह था आपको पता ही नहीं था। ऐसा कुछ है दोस्तों, तो जरूर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि ऐसा चीज भी आपके मोबाइल में है जिसको बस आपको ऑफ करना है। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एक बार ऑफ करना है, जिंदगी भर के लिए आपका आराम ही आराम है। और चैनल पे नए हैं तो आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, नहीं लग रहा हो तो और बात। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल बटन तो फटाक से जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम नए नए वीडियो डालते हैं अपने इस वीडियो पे, जिसमें बहुत सारे कमाल के टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, वेरियस फीचर्स होते हैं, जिसको जानकर अपने मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया है, ये गारंटीड है, तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। वैसे सिक्योरिटी ऐप में एक कमाल का चीज आपने यहाँ पर देखा कि नहीं देखा, डेटा यूसेज आपको दिखाता है, यानी कि जितने भी तरह का आपका वाईफाई डेटा है, मोबाइल डेटा है, सारे को यहाँ पर देख सकते हैं कि उस दिन कितना यूज किए, उस महीने में कितना यूज किए हैं। इनफैक्ट डेटा यूसेज के लिमिट को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, स्टैट्स को यहाँ पर देख सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन यहाँ मैनेज कर सकते हैं, और इसकी भी सेटिंग्स में जाकर आप देख सकते हैं कि आपको शो नेटवर्क स्पीड यहाँ पर दिखाता है, जरूर से इनेबल करके रखिए। डेटा यूसेज तो आपको यहाँ पर इनेबल करना ही है देखने के लिए। अब दोस्तों एक कमाल का आपको हिडन सेटिंग दिखाएंगे, जो आप देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके इस रेडमी मोबाइल में। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, वाईफाई में जाना है, और यहाँ पर आप देखते हैं वाईफाई आपका कनेक्टेड है, और यहाँ पर आप टैप करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका ये वाईफाई का QR कोड आ जाता है, जिसको स्कैन करके आप वाईफाई को एक्सटेंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मगर आप किसी से जाते हैं, वो वाईफाई का पासवर्ड जो है आपके मोबाइल में एंटर कर देता है, तो क्या आप उस पासवर्ड को जान सकते हैं? अगर आपको वो नहीं बताता है तो बिल्कुल जान सकते हैं, और इस वे से आप बिल्कुल 100% उसको ना सिर्फ जान सकते हैं बल्कि आप उसको डॉक्यूमेंट करके रख भी सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड मांगना पड़े आप खुद ही उसको अपने मोबाइल में डाल के यूज कर सके। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 3 फिंगर से आपको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको अपने ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आपको स्कैनर ऐप खोजना है, और जैसे ही स्कैनर ऐप ओपन हो जाएगा स्कैन करने की कोशिश करेगा। स्कैन नहीं करना है, यहाँ पर आप फोटो का आइकॉन देखते हैं, इसमें जाना है और जो भी फोटो आपने लिया बस उसको यहाँ से इनेबल कर देना है, और बस यहाँ से ओके कर देना। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख लेंगे कि नेटवर्क का नाम आ जाता है, पासवर्ड यहाँ पे आता है। पासवर्ड को टैप करेंगे तो पासवर्ड आपको दिख जाता है, बस आपको इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड पूछना न पड़े, आप खुद ही डाल सके। यानी कोई भी वाईफाई से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो उसका पासवर्ड आप अपने रेडमी मोबाइल में जान सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सिक्योर ट्रिक है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि बार बार आपको पासवर्ड मांगना न पड़े। अब दोस्तों हम लोग में से बहुत सारों को ये आदत होता है कि लोकेशन को हम लोग हमेशा जो है ना ऑन करके रखते हैं, और बिलीव कीजिए ये आपके बैटरी को ना सिर्फ चूस लेता है, मोबाइल को बहुत गर्म करता है, और आपके बैटरी को लॉन्गर रन में बहुत ही बुरा असर करता है। तो हमेशा अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आपको इसको रखने का जरूरत नहीं है। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आप लोकेशन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। बस लोकेशन में जाते ही आप देख सकते हैं ये इनेबल होगा, फटाक से इसको डिसेबल कर देना है। लेकिन इसको करने से पहले आपको एक बार लोकेशन सर्विसेज में जाकर देखना है कि कुछ और तो ऑन नहीं है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि हमेशा 24/7 अगर आपके मोबाइल में कोई भी ऑप्शन जो है वो ऑन रहता है, वो आपके बैटरी को चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है, नहीं करने देना है। वाईफाई स्कैनिंग आपको 24/7 क्यों हो रहा है? पट से इसको ऑफ कीजिए, बैक जाइए, ब्लूटूथ स्कैनिंग में जाइए, पट से इसको भी ऑफ कीजिए, क्योंकि आपको 24/7 क्यों जरूरत है? जब जरूरत है तो ऑन कीजिए, जब जरूरत नहीं है तो ऑफ कीजिए। ऑब्वियसली लोकेशन भी आपको 24/7 क्यों चाहिए? अगर आप उबर ओला यूज कर रहे हैं तो ऑन कीजिए, कोई फूड डिलीवरी ऐप को यूज कर रहे हैं तो ऑन कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो इसको फटाक से यहाँ से ऑफ कर दीजिए, और जब जरूरत हो तो फिर से ऑन कर लीजिए, नहीं तो ऑफ ही रखिए। और फायदा ऑब्वियसली यही है कि आपका मोबाइल का बैटरी चुसाएगा नहीं, मोबाइल गर्म नहीं होगा अननेसेसरली। अच्छा एक और आपको हिडन सेटिंग दिखाते हैं जो कमाल का आपका बैटरी चूस रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रिंटिंग का ऑप्शन होता है। पूरे मोबाइल के लाइफ टाइम में दोस्तों आप प्रिंट नहीं करते अपने मोबाइल से, मगर आप ये सिस्टम सर्विस जो है हमेशा प्रिंटिंग का ऑन रखते हैं। अगेन 24/7 आप ऑन रखें तो देखिए सर्च कर रहा है प्रिंटर को। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए कि 24/7 अगर कोई भी प्रिंटर को सर्च करता रहेगा या किसी भी चीज को सर्च करता रहेगा तो ऑब्वियसली वो आपका मोबाइल का बैटरी ही तो यूज करेगा, मोबाइल को गर्म ही तो करेगा। जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है, पटाख से इसको ऑफ कर देना है। फिर से अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे MI होम जो है वो भी हमेशा ऑन रहता है। तो अगेन ये सिर्फ ऑन नहीं है बल्कि प्रिंट सर्विस को ही आपको सर्च कर रहा है। देखिए सर्चिंग फॉर प्रिंटर, तो MI होम में हो चाहे कहीं भी हो, कोई भी 24/7 अगर कुछ भी सर्च कर रहा है तो आपको नहीं करने देना है, आपको खोज के उसको ऑफ करना है। ऑब्वियसली आप इतना नहीं खोज सकते, इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए कि आप उसको खोजें, आप उसको उड़ाएं, अपने बैटरी का लाइफ को बढ़ाएं, अपने मोबाइल के परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। क्योंकि ऐसे ही मैंने नहीं कहा था दोस्तों कि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, मक्खन की तरह लाइफ फ्री चलेगा। अब दोस्तों आपका मोबाइल होता है लॉक और आप चाहते हैं कि आपके फेस से आपका मोबाइल जो है अनलॉक हो जाए, तो आप क्या करते हैं कि ऐसे
करते हैं ताकि ये फेस ले, और देखिए ये ले तो लिया है मगर ये अभी भी लॉक स्क्रीन पे ही है। आपको नीचे से ऊपर से स्वाइप करना पड़ता है होम स्क्रीन पे जाने के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जैसे ही ये फेस को रिकॉग्नाइज करे फटाक से ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे आ जाए। आपको एक एडिशनल स्टेप क्यों चाहिए ऐसा करने के लिए? तो ऐसा करना है तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का। ऑब्वियसली इसमें आपको फेस अनलॉक में जाना है, आपसे पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे देना है, और जैसे ही आप पैटर्न देंगे तो ये बोलेगा कि यहाँ पर आपका फेस अनलॉक का डेटा है फेस 1, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनलॉक कर सकते हैं, वो इनेबल है, बहुत अच्छी बात है। मगर स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इसको आपको बस डिसेबल कर देना है, और इस ऑप्शन को जरूर से आप इनेबल करके रखें, अलाउ फेस अनलॉक व्हेन स्क्रीन लाइट्स अप। तो ऐसा करते ही अब देखिए क्या होगा, जादू होगा, आपका स्क्रीन रहेगा लॉक, आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए, देखिए फेस लेकर फटाक से ऑटोमेटिकली चला जाता है। और फिंगरप्रिंट फेस और स्क्रीन लॉक में ही आप देखेंगे प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए इस तरह से। और जैसे ही आप करेंगे तो पहली बार ये बोलेगा आपको पैटर्न देने के लिए, और फिर ये बोलेगा कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड आपका क्या होगा। तो आप कोई भी दे सकते हैं, आप सेम दे सकते हैं, आप दूसरा भी दे सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो नेक्स्ट कर दीजिए। तो फिर आपसे परमिशन मांगेगा कि Xiaomi अकाउंट को ऐड करना है। जरूरी नहीं है दोस्तों, आप चाहे तो कीजिए, नहीं चाहे तो मत कीजिए। और जैसे ही आप नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का आपका सारा सेटिंग्स यहाँ पर आ जाता है, जिसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलॉक विद फिंगरप्रिंट जरूर से इनेबल करके रखे, ताकि ये आपको एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी दे सके। और ये बोलेगा फिंगरप्रिंट रीड करने के लिए तो रीड करवा दीजिए, और देखिए बोल देगा वेरीफाई हो चुका है। क्योंकि पैटर्न तो कोई भी ताक झांक करके देख सकता है, मगर फिंगरप्रिंट तो आप ही का है, वो तो कोई नहीं कर सकता है। और ताक झांक करके क्यों देखता है कोई पैटर्न? क्योंकि यहाँ पर शो पैटर्न आप इनेबल करके रखते हैं, फटाक से इसको आप डिसेबल कर दीजिए। और इस पेज का एक और फायदा और है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्ट जो है फॉलोइंग आइटम को करता है। किसको करता है? तो आपको मैसेज को करता है, आपके मोबाइल में फोटोज को करता है, फाइल्स को करता है, चाहे ऑडियो फाइल हो चाहे वीडियो फाइल हो, और नोट्स को करता है, जिसमें आपको बहुत सारा सेंसिटिव कंटेंट हो सकता है जो आप नहीं चाहते हैं कोई और दुनिया में थर्ड पार्टी देखे। तो इस तरह से प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड को आप इनेबल करके आप इतने सारे अपने मोबाइल के कंटेंट को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ताकि दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान ना देख सके, और आपके इस Redmi मोबाइल में जितने भी कंटेंट है उसको गलत तरीके से मिसयूज ना कर सके। और इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें आपको प्राइवेसी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें कमाल का ऑप्शन अलाउ पिनिंग ऐप से जरूर से आप इसको इनेबल कर दीजिए, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। ओके कर देना है। वेरीफाई स्क्रीन लॉक टू अनपिन, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। फायदा क्या होता है दोस्तों? तो आप अपना फोन देते हैं किसी को, सपोज किसी को उसको कुछ फोटो देखना हो तो आप अपना गैलरी में उसको फोन देते हैं ताकि वो गैलरी में फोटोज को देखे। मगर जिसको भी आपने फोन दिया है वो निकलता है शाना, वो क्या करता है तो ब्राउजिंग में जाकर ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने लगता है, या फिर आपका बैंकिंग का कुछ देखने लगता है, या कुछ ऐसा देखने लगता है जो उसको नहीं देखना चाहिए, उसको सिर्फ गैलरी ऐप में ही रहना चाहिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो गैलरी ऐप को आपको ओपन करके रख देना है, यहाँ पर रिसेंट्स में जाना है, और गैलरी ऐप पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना, और आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ देखिए आपको पिन का ऑप्शन मिल जाता है, बस ऐसे कर देना, और देखिए ऐप जो है वो पिन हो जाता है, यहाँ लिख देता है गॉट इट कर दीजिए। अब खुशी खुशी अपना फोन जो है अपने दोस्त को दे सकते हैं, वो गैलरी में जाएगा, कोई भी फोटो देखेगा, वो कोशिश करेगा कि अच्छा, जैसे ही आप कहीं इधर जाते हैं तो वो आपके होम स्क्रीन पे जाना चाहेगा, वो आपका बैंकिंग ऐप देखना चाहेगा, वो आपका ब्राउजर देखना चाहेगा। तो होम स्क्रीन पे जैसे ही जाएगा तो बोलेगा भैया पिन तो है लॉक, फिर इसको लगेगा चलो रिसेंट से चले जाते हैं, तो रिसेंट में भी देखेगा लॉक, बैक करेगा तो ही बोल देगा कि है ये लॉक। तो वो थक हार के हर चीज में परेशान हो जाएगा, फिर उसको लगेगा कि अच्छा ये दोनों बटन दबाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये दोनों बटन दबाने की कोशिश करेगा तो फिर हो जाएगा आपका लॉक। तो अभी आपका ऐप लॉक था, अभी आपका पूरा का पूरा मोबाइल जो है वो लॉक हो जाता है। और इसको अनलॉक कौन कर सकता है? तो ऑब्वियसली आप ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो या तो पैटर्न देके, या तो फिंगरप्रिंट देके, किसी भी तरह देके आप अंदर चले जाएंगे, मगर वो तो जा नहीं सकता है। तो यही फायदा है ऐप को पिन करने का, ताकि वो सिर्फ उसी ऐप में रहे, आपके फोन के अंदर कहीं और ना जाए, और आपके प्राइवेसी पे किसी भी तरह का खतरा ना बने। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शो पासवर्ड का। अगेन आपको पासवर्ड को शो क्यों करना है? आप जब भी टाइप करते हैं कोई पासवर्ड, चाहे फेसबुक में लॉगिन कर रहे हैं या फिर कहीं इंस्टाग्राम में लॉगिन कर रहे हैं, तो सपोज आप ABCD दे रहे हैं तो पहले ए आता है, फिर डॉट बनता है, बी आता है, डॉट बनता है। तो ताक झांक करने वाला देख लेता है, अच्छा ए आया फिर डॉट बना, नहीं ए था पासवर्ड। शो पासवर्ड डिसेबल कर दीजिए। अब आप दबाएंगे तो सीधा डॉट ही बनेगा, यानी पासवर्ड दिखेगा ही नहीं। तो सबको क्या लगेगा कि डॉट 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 पासवर्ड है, उसको गेस करने दीजिए डॉट 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 क्या है। तो ये ताक झांक करने वालों को पप्पू बनाने के बाद आप क्या करेंगे, तो अपने अगले में जाएंगे एनरोल इन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम। अब देखिए दोस्तों, जरूर से इन सारे सेटिंग्स को, जिसमें वो बोलता है कि आप एनरोल करो ताकि एक्सपीरियंस बढ़िया हो, लन फन देवानंद, इन सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है दोस्तों। ये क्या बोलता है कि एनालाइज यूजर डेटा इन ऑर्डर टू इंप्रूव प्रोडक्ट्स। अब देखिए दोस्तों, एनालाइज यूजर डेटा, आपका डेटा को एनालाइज कर रहा है, और आपको खुद ही नहीं पता है कि कौन सा डेटा है जो वो आप भेज रहे हैं या वो ले रहा है। तो आप समझ रहे हैं कितना आपका प्राइवेट डेटा जो है वो स्टेक पर है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देना है। इनफैक्ट आपको पता भी हो कि आपका कौन कौन सा डेटा है, फिर भी आप डेटा क्यों शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल मत शेयर कीजिए, इसको डिसेबल कर दीजिए। उनको इंप्रूव करना है तो उनको अपनी कॉस्ट पे इंप्रूव करने दीजिए, आपके डेटा के कॉस्ट पे, आपके बैटरी के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के कॉस्ट पे वो क्यों इंप्रूव करेंगे। हाँ, अगर वो आपको पैसा देते हैं तो आप सोच सकते हैं, मेरे को तो नहीं मिलता है दोस्तों, जोक्स अपार्ट, अगर पैसा मिलता है तो भी आपको नहीं करने देना है। प्राइवेसी पे कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, ये भी इनेबल होगा। अगेन दोस्तों, ये क्या बोलता है तो आप देख सकते हैं डिवाइस एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए ऑटोमेटिकली ये जो है
डायग्नोस्टिक डेटा है, डिवाइस डेटा है, ऐप यूसेज डेटा है, वो सेंड हो जाता है। अब अगेन कहानी दोहराऊंगा नहीं दोस्तों, क्या डेटा था आपको नहीं पता है, क्यों जा रहा है आपको नहीं पता है, जा इसलिए रहा है क्योंकि आपने इनेबल किया हुआ है, फटाक से डिसेबल कर दीजिए। क्योंकि क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब लर्न फन देवानम चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको बस इसको डिसेबल करके रखना है। आपके मोबाइल में जितना भी प्राइवेसी है उसको इंटैक्ट करके रखना है, कोई परिंदा पढ़ ना मार सके, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब इसी में फिर से आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एड सर्विसेज भी है जो ऑब्वियसली आपका इनेबल्ड होगा, वो भी पर्सनलाइज एड्स। अब बताइए अब ये दोस्तों क्या यहाँ पर बोल रहा है, जरूर से गौर कीजिए। पर्सनलाइज एड रिकमेंडेशन अगर आप ऑफ भी कर देते हैं तो भी आप सेम क्वांटिटी ऑफ एड जो अपने सिस्टम ऐप में पाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश। अगर आप ऑफ भी कर देते हैं तो भी आपको ऐड मिलेगा, मगर दोस्तों पब्लिशर को आपको रिलेवेंट ऐड नहीं मिलेगा। पहले पर्सनलाइज ऐड इनेबल था तो वो आपका डेटा लेता था, फिर उसके अनुसार आपको ऐड देता था। कौन देता था? पब्लिशर देता था। अब पब्लिशर को पता ही नहीं चलेगा जब आप इसको डिसेबल कर देंगे कि आपका चॉइस क्या है, तो आपको कोई भी ऐड देगा आप देखेंगे नहीं। पहले तो देखते थे क्योंकि आपके चॉइस का ऐड होता था। इससे क्या होगा कि एक समय आएगा जब वो आपको ऐड देना बंद कर देगा, क्योंकि आप ऐड देखते ही नहीं है, उसका अननेसेसरी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो रहा है आपके ऊपर। तो धीरे धीरे वो ऐड को कम करता जाएगा और एक समय आएगा जब बंद कर देगा। तो अभी तक आपका पब्लिशर मजा ले रहा था, अब आप पब्लिशर का मजा ले सकते हैं इन ऐड सर्विसेज को फटाक से ऑफ करके। चलिए बढ़ते हैं प्राइवेसी के कुछ और हिडन सेटिंग को देखते हैं। तो इस बार हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और डायरेक्टली प्राइवेसी में ही जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे शो पासवर्ड तो आपने डिसेबल कर ही दिया है। और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्टिविटी कंट्रोल का, जिसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा समय लेता है दोस्तों, डेटा लोड करने में समय लगता है। जिसमें पहला जो है वेब एंड ऐप एक्टिविटी है ये इनेबल्ड होगा। फटाक से इसको भी आपको डिसेबल क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए ये करता क्या है। तो ये आपके जितने भी वेब एंड ऐप एक्टिविटी है उसको सेव करता है और उसके साथ इन्फॉर्मेशन को सेव करता है, जैसे लोकेशन है ताकि फास्ट सर्च दे सके, बेटर रिकमेंडेशन दे सके, ब्ला ब्ला ब्ला, लर्न फन देवानंद, मैप सर्च, ये सब आपको चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपको बस यहाँ पर करना है 3 स्टेप में टर्न ऑफ करने बोलता है, 1 स्टेप में करना है तो एक ही स्टेप में कीजिए, कहानी खत्म कीजिए, गॉट इट कर दीजिए। और देखिए ये जो है गॉट इट करने के बाद आपका ऑफ हो जाता है। अब आप सिंपल सा बात समझिए दोस्तों, वेब एंड ऐप एक्टिविटी 24/7 ही अपने सर्वर में डाल रहा है, तो वो आपके मोबाइल के बैटरी ही को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म ही कर रहा है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है समझना, करने ही नहीं देना है, बंद कर देना है। और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे टाइमलाइन है जो अगेन 24/7 ऑन है। अब ये क्या करता है, तो आपका जितना भी सर्च है लोकेशन का वो सारा 24/7 सर्वर पे भेजते रहता है। अब 24/7 आप अपना लोकेशन जो है वो क्यों भेजना चाहते हैं कहीं भी, आपको क्यों जानना है 24/7 आप कहाँ थे। हाँ, कोई पर्टिकुलर समय में जब आप घूमने जाते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं घर से, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको भी पता रहे कि अच्छा इस समय आप कहीं बाहर घूमने गए थे। मगर बाकी 10 महीने 11 महीने आप अपने होम टाउन में रहते हैं और 1 महीने 2 महीने घूमने जाते हैं, तो इसको आपको ऑफ करके रखना है। कब ऑफ करके रखना है, तो आपको ऐसे जाना है, अगेन एक स्टेप में ही टर्न ऑफ करना है, गॉट इट कर देना है और देखिए ये टर्न ऑफ हो जाता है। फिर 1 महीना 2 महीना अगर आप बाहर घूमने जाते हैं तो इसको टर्न ऑन कर लीजिए। सिंपल है दोस्तों, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको बढ़िया से इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, जरूर से याद रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका एड सेंटर जो है पर्सनलाइज एड्स में वो भी इनेबल्ड होता है। आप देख सकते हैं एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन, इसमें आपको जाना है और इसको भी ऑफ कर देना है। अब कोई रीजन है, कोई बग तो है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि बहुत समय से ये ओपन नहीं हो रहा है। मैं नहीं भी तो 10 बार ट्राई कर चुका हूँ, ये ओपन नहीं होता है। मगर मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। अगर आपका ओपन होता है तो एड पर्सनलाइजेशन जो है ऑन है उसको बस आपको ऑफ कर देना है, बस इतना करना है और बैक आ जाना है। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक्टिविटी कंट्रोल के नीचे एड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कमाल का ऑप्शन आप देखेंगे इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स। अब दोस्तों आप एक तो एड अपने में ला रहे हैं, ऊपर से डिबग लॉगिंग भी इनेबल कर रहे हैं और उसको भेज रहे हैं कहाँ, तो दूसरे जगह पर। तो 24/7 आपके इस रेडमी मोबाइल में डिबग लॉगिंग हो रहा है, एड्स का वो जा रहा है सर्वर में, ऐड आ रहा है, तो इतना सारा चीज हो रहा है दोस्तों जो नहीं आपको करने देना है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी इनेबल है एड से रिलेटेड उसको फटाक से पहले तो डिसेबल कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी है, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, फटाक से इसको भी डिसेबल कर दीजिए। एडवर्टाइजिंग आईडी ही नहीं रहेगा तो आपको ऐड कहाँ से मिलेगा। और वो बोल रहा था ऐड तो मिलेगा ही लर्न फन देवानंद। अगेन मैं बोलता हूँ इन सबके चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों, आपको जो मैं बोल रहा हूँ बस वो कीजिए और आप देखिए आपका मोबाइल जो है रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, मक्खन की तरह लाइफ पे चलेगा, ये गारंटीड है। अब एड से नीचे आपको क्या मिल जाता है, यूसेज एंड डायग्नोस्टिक। अगेन ये ऑन होगा, अगेन ये बोलेगा कि देखो ये हेल्प करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है, लर्न फन देवानंद करना चाहता है, नहीं करने देना है। आपके प्राइवेसी को इंटैक्ट रखना पहला आपका मकसद होना चाहिए। दूसरा, आपके मोबाइल के बैटरी को कोई चूसे नहीं, जो 24/7 जब ऑन रहता है तो चूसते रहता है। तीसरा, आपका मोबाइल जो है लॉन्गर रन में काम करना चाहिए, ना गर्म होना चाहिए, ना किसी भी तरह से आपको तकलीफ देना चाहिए। तो ये सब तभी होगा जब इन अननेसेसरली ऑप्शंस को आपको ऑफ करना है, खोज के ऑफ करना। आप देख रहे हैं कितना अंदर घुसा के लोग रखते हैं ताकि सामने आपको दिखे नहीं और वो आपको ऑफ करने से रोकते रहे, मगर ऐसा नहीं करना है। वीडियो एक बार देख लीजिए, सारा चीज ऑफ कर दीजिए और फिर देखिए आपका मोबाइल जो है कैसे मक्खन की तरह लैग फ्री हो जाता है। बटरी स्मूथ अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए दोस्तों तो आपको ये करना ही होगा, ये बहुत जरूरी है और ये आपके मोबाइल के लिए फायदेमंद ही है। अब प्राइवेसी से रिलेटेड एक आपको कमाल का फीचर दिखाते हैं दोस्तों। आप अपने एप्स में जाते हैं, फाइल मैनेजर में जाते हैं और देखते हैं कि फाइल मैनेजर तो ओपन हो जाता है, अगेन ऐड के साथ ओपन हो रहा है। तो पहले तो इसके भी ऐड को आपको डिसेबल करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये कैसे करना है मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, आपको जाना है, आपको करना है सेटिंग्स में। कैसे करना है आप जाके कर लीजिए, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कमाल का चीज क्या है कि
अगर आप ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख जाता है रिलीज टू ओपन प्राइवेट फोल्डर, और देखिए ये प्राइवेट फोल्डर में आ जाता है और ये बोल देता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड आल्सो वर्क्स फॉर फोटोज, मैसेज एंड नोट्स। तो बिल्कुल ओके कर देना है, और एक बार ओके कर देंगे तो अगेन ये आपको बोलेगा Xiaomi अकाउंट डालने के लिए, मगर अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो डोंट आस्क अगेन पे पहले तो कर दीजिए और कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर पासवर्ड या पैटर्न जो भी है दे दीजिए, और आप देख सकते हैं आप प्राइवेट फाइल में आ जाते हैं। प्राइवेट फाइल में आप कैसे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर प्लस करके आप प्राइवेट फाइल ला सकते हैं, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे नोट्स हो। और प्राइवेट फाइल में होने का फायदा क्या है दोस्तों, तो यहाँ कोई भी परिंदा पढ़ नहीं मार सकेगा, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी थर्ड इंसान जो है आपके इस प्राइवेट फाइल को देख नहीं सकता है, यानी बहुत ही सिक्योर है, इंक्रिप्शन बहुत ही टाइट है। इनफैक्ट एक और जगह आप सिक्योर फोल्डर का यूज कर सकते हैं प्राइवेटली फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं अपने ऐप्स में और यहाँ पर आप फाइल्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको सेव फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बोलता है पहले तो चूज कीजिए लॉक को, पैटर्न या पिन दे सकते हैं। तो चलिए पैटर्न ही देते हैं ताकि ज्यादा सिक्योर रहे, और पैटर्न ऐसे करते हैं तो बोलता है कि नहीं कम से कम 5 डॉट होना चाहिए, तो चलिए 5 डॉट हटा देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिर से 5 डॉट देते हैं, बोलता है ओके हो जाएगा, और देखिए हो जाता है। रिमेंबर कीजिएगा वरना भूल जाइएगा तो आपका डेटा भी गया, सब कुछ गया, ये बात ध्यान रखिएगा। आप सेव फोल्डर में आप क्या कीजिएगा कि कितना भी इमेज हो, फोटो हो, वीडियो हो, कंटेंट हो, डेटा हो, इसको आप सेव फोल्डर में डालते जाइए और ये सेफ रहेगा। अगेन कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है सेव फोल्डर में आपको अंदर देख नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी तिक्रम भी ला ले। इनकेस अगर आप बाहर चले जाते हैं फिर से सेफ में जाना चाहते हैं तो देखिए मांगेगा आपसे पैटर्न, पैटर्न क्या था, ये देंगे तो गलत हो जाएगा, ये देंगे तो सही हो जाएगा। और देखिए आप यहाँ पर अपने सेव फोल्डर में सारे के सारे कंटेंट को देख सकते हैं, और सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है। सबसे बड़ा फायदा है वो ये है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो गैलरी में आपको बहुत ही प्राइवेसी का बढ़िया ऑप्शन देखने को मिलता है। आप क्या करते हैं, किसी भी फोटो को ऐसे ओपन करते हैं, 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं ऐड टू एल्बम का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें जाते हैं और यहाँ पर प्राइवेट एल्बम है, इस पे आप टच करके ओके कर देते हैं और देखिए ये जो फोटो है यहाँ से गायब हो जाता है। अब ऑब्वियसली अगला क्वेश्चन तो आपको ये होगा दोस्तों कि फोटो तो प्राइवेट एल्बम में चला गया, अब आप देखेंगे कैसे। तो आपको एल्बम में जाना है, यहाँ पर ऐसे स्वाइप करके रखना, आप देख सकते हैं रिलीज टू ओपन प्राइवेट फोल्डर, और इस तरह से आप प्राइवेट फोल्डर को देख सकते हैं। मगर देखने के लिए अगेन आपको क्या चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए या पैटर्न चाहिए। तो चलिए पैटर्न तो बहुत बार दिए हैं, इस बार फिंगरप्रिंट देके देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। और देखिए ये फोटो जो है यहाँ पर आ जाता है जो आपने प्राइवेट फोल्डर में डाला था। अब इसमें एक कदम और बढ़ के सिक्योरिटी है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा एल्बम है, जैसे ये एल्बम है, इसको अगर आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं ये सिलेक्ट हो जाता है, इसको प्राइवेट बना देते हैं। तो देखिए क्या बोलता है कि पूरे के पूरे एल्बम को हाइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए यहाँ से ओके कर देते हैं, देखिए ये फोल्डर जो है हाइड हो जाता है। अब अगेन अगर आपको फोल्डर देखना हो तो आप कहाँ देखेंगे, तो आपको 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू हिडन एल्बम का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक ट्रिक और बताते हैं दोस्तों जो 100% यकीन है कि आपको नहीं पता होगा। आप देखिए सेटिंग्स में जाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ 3 डॉट्स में गए, फिर सेटिंग्स में गए। तो ऐसा करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस पेज का भी आपको सेटिंग्स में जाना होता है एंड्रॉइड में, तो यहाँ रिसेंट से बस इसको आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, देखिए आप सेटिंग्स में आ जाते हैं। फिर से देखिए बहुत ही मजेदार चीज है, आपको यहाँ 3 डॉट्स में जाकर सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस इस रिसेंट्स को लॉन्ग टैप करके रखे, देखिए सेटिंग्स में आप कितना जल्दी आ जाते हैं। व्यू हिडन एल्बम करेंगे तो ऑब्वियसली ये दिखा देगा कि आपका यह हिडन एल्बम है। इसमें आप जाएंगे तो दिखा देगा कि 2 फोटो है, ये और ये। जैसे जलेबी खाने का मन कर रहा हो, मुंह मीठा करने का मन कर रहा हो, जरूर खाइए और हमारा भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के। बाकी ये हिडन ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ, और लाइक का बटन ठोक ठोक के बिल्कुल लाल कर दीजिए। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे सेटिंग्स में तो आप देखेंगे कि सिक्योर शेयरिंग का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें विदाउट लोकेशन इन्फो को शेयर किया आप इसको शेयर कर सकते हैं फोटो को, और मेटा डेटा भी शेयर करने का आपको जरूरत नहीं है। बस यहाँ से इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए, अपने प्राइवेसी को बिल्कुल इंटैक्ट कीजिए। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको किसी को भी साथ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है अपने फोटो के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे एडिशनल सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जाएंगे, मगर ये क्या आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, इसको इनेबल करना होता है। कहाँ से करेंगे तो आपने अबाउट डिवाइस में जाइए, फिर डिटेल्स पेक में जाइए, वहां पर ओएस वर्जन है, उस पर मल्टीपल टाइप कीजिए 7-8 बार, तो डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। एक बार आपको बस पासवर्ड देना होगा, फिंगरप्रिंट या पैटर्न जो भी देना होगा दे दीजिए। इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कमाल का ऑप्शन आपको क्या मिल जाता है, तो शो रिफ्रेश रेट का, जिसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश रेट आपको 24/7 दिखाएगा। देखिए अभी 60 हो जाता है, 120 हो जाता है। तो ये जादू क्या है दोस्तों, कभी 90 भी हो जाएगा। ये जादू ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि जब ये आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो रिफ्रेश रेट बढ़ के 120 हो जाता है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक पे सेट किया हुआ है। जब आइडल रहता है तो 60 हो जाता है, 90 हो जाता है, तो डिपेंड करता है 60-90 कैसा इसका रिक्वायरमेंट है। इसी में अगर आप और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको कमाल का 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला है विंडो एनिमेशन स्केल, दूसरा है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और तीसरा है एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल। अगर बाय डिफॉल्ट ये 1x है तो इसको आपको बस 0.5x कर देना है, इतना करना है। इसको भी 0.5x कर देना है, इसको भी 0.5x कर देना। अब देखिए जादू होगा, 1 दिन का बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट बढ़ के 1.5 दिन हो जाएगा। 1.5 दिन से ज्यादा चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, मगर नया फोन है दोस्तों, इतना बैटरी बैकअप लेके भी क्या कीजिएगा। थोड़ा एनिमेशन रहता है तो मोबाइल में मजा भी आता है यूज करने में, तो बस 0.5x कर दीजिए इन तीनों को, और कमाल देखिए, जादू देखिए, फोन आपको बिल्कुल मक्खन की तरह
लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है। और अब बढ़ते हैं एक ऐसे सेटिंग की तरफ जो आप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके मोबाइल में बैटरी का बचत होगा दोस्तों। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। इसको मैंने लास्ट तक इसलिए बचा कर रखा था ताकि आप सारे सेटिंग्स को बढ़िया से कर दें और लास्ट में इसको करें, ताकि आप देखें कि आपका बैटरी में कितना बढ़िया बदलाव होता है और मोबाइल में कितना अच्छा असर होता है। ये बात और है दोस्तों कि तुरंत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 2-3 दिन का समय दीजिएगा अपने मोबाइल को एडजस्ट करने में और तब देखिएगा कि कितना बढ़िया आपका मोबाइल जो है चलता है पहले के अपेक्षा में। यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे आना है, फिंगरप्रिंट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें MSA है, बस इसको आपको डिसेबल कर देना है। अब देखिए लंपन देवानंद तो ये करेगा ही दोस्तों कि रिवोक करने से क्या होगा कि रिवोक करने से ऐप जो है कलेक्टिंग डेटा बंद कर देगा। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि कलेक्ट ना करे डेटा को, और कोई भी डेटा जो है डिलीट हो जाएगा तो भैया डिलीट कर दो मेरा डेटा आपके पास है वो सिक्योर वैसे भी नहीं है और ये अनस्टेबल हो जाएगा। लंपन देवानंद अगेन कोई चक्कर नहीं पड़ना है दोस्तों, आपको बस इसको रिवोक कर लेना है। रिवोक करने में थोड़ा सा ही समय लगेगा और एक बार रिवोक हो जाता है फिर आप 2-3 दिन बाद देखिए आपका मोबाइल कैसे बिल्कुल रॉकेट की तरफ भागेगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।